मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में एक उच्च पदस्थ सेनापति था। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसे सत्ता की भूख थी। अंग्रेजों ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। मीर जाफर की गद्दारी की कहानी प्लासी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। यह लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई का मुख्य कारण था ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाना और नवाब की सत्ता को कमजोर करना। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी सेना के कुछ विश्वासघाती सरदारों ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर युद्ध में भाग ही नहीं लिया। इन गद्दारों में सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर का। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक गुप्त समझौता किया और ये वादा किया कि अगर वह नवाब को धोखा देकर हराने में मदद करेगा तो ब्रिटिश उसे बंगाल का एक नया नवाब बना देंगे। लड़ाई के दौरान मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ाई ना लड़ने का आदेश दिया। सिराजुद्दौला को जब तक ये पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा मीर जाफर ने नवाब की सेना को कमजोर करने के लिए गुप्त रूप से ब्रिटिशों को सहायता भी प्रदान की। नतीजतन अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर उनकी हत्या कर दी और मीर जाफर को बंगाल का एक नया नवाब बना दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। मीर जाफर की गद्दारी का भारत पर गहरा असर पड़ा। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जो भारत में उनके साम्राज्य का पहला कदम था। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, जो सदियों तक चला। बंगाल पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर वसूली और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को कुछ समय तक इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह उनकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हुआ तो उसे सत्ता से हटा दिया गया। 1765 में अंग्रेजों ने उसे पूरी तरीके से अपमानित कर दिया और एक निष्क्रिय शासक बनाकर छोड़ दिया। मीर जाफर अपने अंतिम दिनों में गरीबी और अपमान में जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गया और 5 फरवरी 1765 को उसकी दुखद और अपमानजनक मृत्यु हो गई।